नई नई शादी हुई थी। शादी के 2 हफ्ते बाद पति काम पे जाने के लिए उठा और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया। उसने आईने में देखा कि उसके चेहरे पे अलग अलग रंगों से कुछ शक्लें बनी हुई है। उसकी सीधी सादी पत्नी उसके सोते वक्त उसके चेहरे पे कुछ लिख दिया था। उसने इसे बड़े प्यार से अंजाम दिया था। वे उस पर हंसने के लिए तैयार थी। सुबह वह उसके पीछे दौड़ेगा, उसे पकड़कर उसे गले लगाकर चुटकी लेगा, फिर उसे कसकर गले लगाएगा और उससे कहेगा कि उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो पूरा दिन उसके चेहरे पे हंसेगी। उस बेचारी मासूम पत्नी ने पिछली रात ही ऐसा सपना देखा था, लेकिन उसके पति ने गुस्से में अपना मुंह धोया और फिर किचन में कॉफ़ी पीने के लिए चला गया, जो वह रोज़ पिया करता था। उसकी पत्नी आज कॉफ़ी बनाना भूल गई थी, क्योंकि वे उससे थोड़ा सा झगड़ा करना चाहती थी, अपने पति से कुछ रोमांस की बातें जो उसने हमेशा फिल्मों में देखा था और किताबों में पढ़ा था। पर जब उसे कॉफ़ी नहीं मिली तो वह गुस्सा होकर उसके पास आया। वह उस पर चिल्लाया और उसे तब तक थप्पड़ मारता रहा जब तक कि वह ज़मीन पे नहीं गिर गई। मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए शादी नहीं किया है। मैं एक आदमी हूँ, बच्चा नहीं हूँ। मैं एक परिवार बनाने के लिए तुमसे शादी की है, ताकि सभी की नज़र में एक आदमी बन सकूँ। पागल हो क्या तुम? प्यार और रोमांस की कहानियों की तरह जीना चाहती हो? तुम किसी फिल्म की हीरोइन नहीं हो। जो कहानियाँ तुम पढ़ा करती हो वह सब खत्म हो चुकी है। कहानियों से घर नहीं बनेगा और ना ही खाना बनेगा। ये कहानियाँ तुम्हारे बच्चों को नहीं पालेगी। वह बेचारी मासूम पत्नी खड़ी होकर अपने दुपट्टे से रो रही थी और अपना आंसू पोंछ रही थी। पति ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आज मैं अपने दोस्तों को लंच पे बुलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब वह आए तो सारा खाना तैयार हो जाए। तुम समझ गई ना? और अगर खाना पीने में कुछ कमी रही तो फैसला बाद में। वे उस वक्त खुद को ऐसा आदमी के रूप में देख रहा था कि जिसकी पत्नी उसकी इच्छा पे चलती है। वे अपनी पत्नी को जख्मी दिल के साथ छोड़कर बाहर चला गया। वह खड़ी खड़ी इतनी जोर जोर से रो रही थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वह जल्दी से दोपहर का खाना तैयार करने लगी। उसकी आँख से बराबर आंसू बहते जा रहे थे। पति उस दिन काम पर नहीं गया, अपने दोस्त के घर चला गया। वे सोच रहा था कि उसने जो किया वह सही है या गलत। वो अपने दोस्त से जाकर सब बताने लगा। आज मैंने अपनी पत्नी को ये कहा, ऐसे डांटा, ऐसे मारा, लेकिन सौभाग्य से उसका दोस्त उसके जैसा नहीं था। उसने उसे अपनी बात पूरी अनुमति करने की अनुमति नहीं दिया और कहते हुए उसे बीच से ही रोकते हुए कहा, तुम्हारे अंदर ऐसी क्रूरता भरी है, इस तरह तुम अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हो। क्या तुम एक अच्छे पति हो? क्या तुमने ईश्वर के दूत को नहीं सुना? महिलाओं के प्रति दयालु रहें। महिलाएं कांच की बनी बोतल की तरह होती हैं। आपको उसके साथ नरमी से व्यवहार करना होगा, उसके प्रति दयालु होना होगा, उसके साथ कोमल होना होगा, उसे दुलार देना होगा और उसे तोड़ना नहीं होगा। अरे यार, तुम अभी कुछ समय पहले अपनी पत्नी से खाना पकाने और बच्चों की परवरिश के बारे में जो बात बताया था वह सब मूल रूप से उसके साधारण कामों से एक है जिसे वह रोज करती है। और तुम्हारे साथ उसका दयालु और स्नेह होने से ही तुम्हारे लिए उसका प्यार और जुनून बढ़ेगा। वे आपको बताए बिना घर के वे सारे काम करेगी जो तुम चाहते हो। वह तेरी दासी नहीं है और ना ही तेरे घर की नौकरानी है। यार, तूने भी उससे इसलिए शादी नहीं की कि जब उसकी ज़रूरत पड़े तो तू उसे इस्तेमाल करे, वरना उसे कूड़े की तरफ फेंक दे। मेरे दोस्त, वे आपकी पत्नी है,
आपका जीवन है, आपका सब कुछ है, उसे परेशान मत करो। ईश्वर से माफ़ी मांगो और अपनी पत्नी के पास लौट जाओ, उसकी इज्जत करो और फिर कभी उसे तकलीफ़ न देना। पति दुखी हुआ, बहुत पछताया और अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस किया। वह रो रहा था, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था और फिर उसने पत्नी को यह बताने के लिए फ़ोन करने का फैसला किया कि उसने अपने दोस्त के साथ दोपहर का लंच कैंसिल कर दिया और वे घर आ रहा था। वे उसके साथ बैठकर खाना खाएगा। वो इसे बहुत याद कर रहा है। फ़ोन की घंटी बजी लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने वापस कॉल किया लेकिन फिर जवाब नहीं आया। उसने कहा कोई बात नहीं, शायद वह काम में व्यस्त है इसलिए वह फ़ोन नहीं उठा सकी। वह घर लौटा, घंटी बजाई लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी जेब से चाबी ढूंढी लेकिन सुबह वह गुस्से में चाबी लेना भूल गया था। उसने खुद से सवाल किया, वे क्या कर रही होगी। उसने फिर से घर की घंटी बजाई लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया और अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन करने वाला उसका साला था। उसने कहा, बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया भैया मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। और मैं उस अस्पताल ले आया हूँ। उसने बताया। बहन यह सब बताते हुए बहुत रो रही थी। वह कह रही थी कि भैया जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह सुन के उसकी पति का दिल इस ख्याल से रुक ही गया कि उसके साथ कुछ बुरा न हुआ हो। उसने एक टैक्सी रुकाई और अस्पताल चला गया। वहाँ उसे उसका पूरा परिवार मिला। उसके चेहरे पे उदासी छाई थी। उसने सोचा कि उससे गुस्से में मिलेगा लेकिन उसकी पत्नी ने उन लोगों से उसकी शिकायत नहीं की थी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसकी पत्नी ने कुछ नहीं बताया है। वह भी उसके साथ इंतज़ार करने लगा। कई घंटे के बाद डॉक्टर पास आए, सिर झुकाए और उसने कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम नहीं बचा पाए, हमें बहुत अफसोस है, वह मर गई। शाम के पति अपनी पत्नी के भाई से दूसरी चाबी लेके घर आया। ताला खोलकर घर के अंदर गया तो टेबल को ढका हुआ पाया। उसने टेबल पर से कपड़ा हटाया। टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट सुंदर तरीके से पकवान की डिश लगी थी। उसने फ्रिज के दरवाजे के ऊपर एक कागज़ लटका हुआ देखा। उसने उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ था, आज सुबह जो मैंने गलती की मुझे उसके बारे में बहुत अफसोस है, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती कि आप मुझे गले लगाकर मुझसे कहे कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन मैं अपने चुलबुलेपन की वजह से ये समझ नहीं पाई कि आप मेरी इस हरकत पे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्त का ये खाना पसंद आएगा। इतना ही उस लेटर। अगर दोस्तों कहानी पसंद आए कमेंट करके